तो प्रभात विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10 में मॉडल पेपर लेकर संस्कृत का। यह 2019-20 के आधार पर मॉडल पेपर होगा और 30% जो सिलेबस कम है उसके आधार पे नहीं है। आपको जो पाठ आपके सिलेबस में नहीं है उसको छोड़ देना है। बस इसमें हमें ये देखना है कि मॉडल पेपर ऐसे ही आएगा, ऐसे ही सेम हमारा पेपर आएगा। जिस पार्ट से नहीं आना है उस पार्ट से प्रश्न नहीं आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। देखिए, पहला एक निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अर्थात ये हमारे पाठ्य पुस्तक से गद्यांश आएगा और उसका संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ सहित संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ लिखेंगे तो 2 नंबर और अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर, कुल 7 नंबर का यह प्रश्न होगा। नयनम नीति यहाँ ये है, इसका संदर्भ लिखना है कि यह किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। इसके बाद देखिए, इसमें है दूसरा ख। ख है संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनाम। तो इसमें से देखिए है क्या, इसमें हमें करना क्या है कि किसी एक गद्यांश का, तो क और ख में से जो आ रहा है हमें उसको करना है। फिर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। हिंदी में इसका अर्थ लिखना है। विश्व कवि रविंद्र, आदि शंकराचार्य, लोकमान्य तिलक, 4 नंबर। तो प्रश्न नंबर 2 में हमको एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पद्यों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो ये पद्य खंड से है, इसका संदर्भ हमको लिखना है कि यह किस पाठ से आया है और इसका हिंदी में व्याख्या करना है। दोनों में से केवल एक करना होता है। फिर देखने प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसी एक सूक्ति का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। सूक्ति है, यह 3 सूक्ति है, इसमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। एक सूक्ति का हिंदी में संदर्भ लिखना है और हिंदी में ही इसका अनुवाद करना है। फिर देखें 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। तो ये मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। ये जो श्लोक है इसका क्या अर्थ होगा उसको हमको संस्कृत में लिखना है। क और ख दोनों है, उसमें से एक का हमको लिखना होगा। और विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि संस्कृत में बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं और इसमें बहुत ही कम लिखना भी पड़ता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करिए। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। तो ये हमारे पास चरित्र चित्रण लिखना है एक पात्र का। क है, ख है, ग है, तो इनमें से किसी एक का हमको चरित्र चित्रण हिंदी में लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही प्रश्न है और संस्कृत में ही इसका उत्तर लिखना है। 2-2 नंबर का ये प्रश्न है, तो 4 नंबर के संस्कृत में प्रश्न उत्तर आएंगे। फिर देखिए ख है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रमानाथाय रक्तम अददात। तो सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अर्थात इसके आगे क्या आएगा, सुमेधा, रंभा, चपला या विनय। फिर क, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। जस प्रत्याहार में कौन सा है, चारों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित वर्णों में से किसी एक का उच्चारण स्थान लिखिए। ये चारों वर्ण है, इनका एक का उच्चारण लिखना है कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। इसके बाद देखिए है, निम्नलिखित में से किसी एक का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। रामम वंदे, नमस्ते, कबीरा गतः। तो एक का हमें संधि विच्छेद करना है और उसका संधि का नाम भी लिखना है। फिर ख है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। निर्दय हमें संधि, निर्दय हमें कौन सी संधि है। फिर 10
प्रश्न नंबर 10 क, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का रूप लिखिए। फिर ख, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। राज्ञः किस विभक्ति एवं वचन का रूप है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक धातु का रूप लिखिए। फिर अगला है 12वां, निम्नलिखित समस्त पदों में से किसी एक पद का समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह करना होगा, यथाशक्ति, पंचवगम पीताम्बरम। फिर ख है, निम्न सही विकल्प चुनकर लिखिए। यशोधन में कौन सा समास है। यशोधन में कौन सा समास है। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद का विभक्ति निर्देश कीजिए। ग्रामः परितः तड़ागा सन्ति रामेण सह लक्ष्मणम अगच्छत। तो इसमें कौन सा कारक है या विभक्ति है वो बताना है। फिर ख देखिए, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से कौन सा कारक है। रामाय पठनम रोचते, इसमें कौन सा कारक है। निम्नलिखित में से किसी एक धातु एवं प्रत्यय लिखिए। फिर है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। फिर है 17वां, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखिए। 18वां, निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं 4 शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि देखने के लिए हमें पेपर बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक नंबर के हैं और बहुत छोटा पेपर है और बहुत ही अच्छा नंबर संस्कृत में मिलता है। धन्यवाद।